वेलकम टू ईगल राइज स्टूडियोज, जहां हम बहाने नहीं, एनर्जी, एक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। यहां हर वीडियो आपको धकेलता है आपकी लिमिट से आगे, आपके डर से ऊपर और आपके सपनों के बिल्कुल करीब। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, हिम्मत, मेहनत और अडिग इरादे की उड़ान मिलती है। दिस इज ईगल राइज स्टूडियोज, लेट्स फ्लाई हायर। जब दुनिया सो रही हो तब एक आवाज जागती है। कभी कभी दुनिया इतनी शोर से भरी होती है कि हम अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं। कभी कभी हालात इतने भारी हो जाते हैं कि हमें लगता है अब ऊपर उठना नामुमकिन है। लेकिन उस अंधेरे में, उस तूफान के बीच एक सोच जन्म लेती है। एक माइंडसेट जो इंसान को भीड़ से अलग करता है। एक माइंडसेट जो गिरे हुए को फिर से उड़ना सिखाता है। एक माइंडसेट जिसे कहते हैं द ईगल माइंडसेट। आज की यह कहानी किसी पक्षी की नहीं, यह कहानी आपके अंदर छुपे उस योद्धा की है जिसे शायद आप भूल चुके हैं। द ईगल माइंडसेट, ऊंचा उड़ने की वह सोच जो इतिहास बदल देती है। ईगल कोई आम परिंदा नहीं है, वह तूफान से नहीं डरता, वह उसी को अपनी गति बना देता है। जहां दूसरे पक्षी पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, वह बादलों तीन के आर पार जाकर सूरज की आंखों में आंखें डालकर उड़ता है। क्यों? क्योंकि ईगल जानता है तूफान उसे रोकने नहीं, उसे उठाने आता है। और यही बात इस माइंडसेट की नींव है। चैप्टर 1, तूफान से ऊपर उठो। जब जिंदगी में फेलियर आता है, जब लोग हंसते हैं, जब हालात आपको जमीन पर पटक देते हैं, हमारा पहला रिएक्शन होता है भाग जाना, छिप जाना, टूट जाना। लेकिन ईगल कुछ और करता है। वह और ऊपर उड़ता है। वह तूफान की लहरों को अपनी ऊर्जा बना देता है। समस्या यह नहीं कि तूफान आते हैं, समस्या यह है कि हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ। लेकिन जिस दिन आप यह सोच बदल कर कहेंगे क्यों नहीं मेरे साथ, उसी दिन उड़ान शुरू होती है। जो लोग तूफान से भागते हैं वे जमीन से चिपके रह जाते हैं। जो लोग तूफान से टकराते हैं वही आसमान छूते हैं। चैप्टर 2, स्पष्टता और फोकस की शक्ति। एक बूढ़ा कहता था, जब तक पत्थर हटेगा नहीं, खजाना दिखेगा नहीं। बिल्कुल यही हमारी जिंदगी है। जब तक डर, शोर, भ्रम और लोगों की बातें हटेंगी नहीं, मंजिल दिखाई नहीं देगी। ईगल की नजरें मीलों आगे तक देखती हैं। वह रुकता नहीं, भटकता नहीं, विचलित नहीं होता। उसका एक ही नियम है, सी बियॉन्ड द नॉइज, फोकस ऑन द गोल। आज दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? पैसा, गाड़ियां, घर नहीं। सबसे बड़ी लग्जरी है क्लैरिटी। अगर आपकी विजन साफ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 3, मकसद के साथ उड़ो। ईगल ऊंचा इसलिए नहीं उड़ता कि वह ताकतवर है, वह ऊंचा इसलिए उड़ता है क्योंकि उसकी उड़ान में दिशा है, उसकी उड़ान में पर्पस है। आज बहुत से लोग सिर्फ दिन काट रहे हैं, जी नहीं रहे। एक ही सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी उड़ान में भी दिशा है? पर्पस फैंसी वर्ड नहीं है। पर्पस एक आग है जो थकावट को एनर्जी में बदल देती है और हार को सीख में। आपका पर्पस वही है जो आपको सोने न दे, जो आपको बार बार खींचे, जो बचपन से आपके दिल में पल रहा हो। चैप्टर 4, सटीकता, रणनीति और अनुशासन। ऊंचाई कई पक्षी पा लेते हैं, लेकिन शिकार वह सिर्फ ईगल करता है, और वो भी सटीकता से। वह हर चीज का पीछा नहीं करता, वह हर मौके को नहीं पकड़ता, वह हर चमकीली चीज पर नहीं टूटता। वह सिर्फ उसी लक्ष्य को पकड़ता है जिसकी कीमत है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, हर मौके पर कूदना चाहते हैं। लेकिन प्रेसिजन कहता है कम करो पर गहराई से करो, कम वॉर करो पर लेजेंडरी करो। डिसिप्लिन वही हथियार है जो हर जीत की जड़ में होता है। चैप्टर 5, अकेले उड़ना सीखो। ईगल झुंड में नहीं उड़ता, वह अकेला उड़ता है, क्योंकि उसे पता है भीड़ छोड़ देती है, दिशा नहीं। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अकेला होने से डरता है। पर याद रखो, सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं होती है जहां सन्नाटा होता है। इनर स्ट्रेंथ वही है जो अपलॉज के बिना भी काम करना जानती है। अगर आज आप अकेले हैं तो यह कमजोरी नहीं, यह मौका है खुद को समझने का, खुद को बनाने का, खुद को जगाने का। चैप्टर 6, गिरकर फिर उठना। हर ईगल की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे खुद को तोड़ना पड़ता है ताकि वह दोबारा बन सके। वह अपनी चोंच तोड़ता है, अपने पंजे बदलता है, अपने भारी पंख गिरा देता है।
दर्दनाक, हाँ, लेकिन उसी दर्द से वह फिर से पैदा होता है। इंसान भी ऐसे ही मजबूत बनता है। हारें आपको खत्म नहीं करती, हार को मान लेना आपको खत्म करता है। सेटबैक हमेशा एक कमबैक की तैयारी होती है, अगर आप ईगल की तरह सोचें। अपनी उड़ान खुद चुनो। अब एक सवाल आपके सामने है, क्या आप बाज की तरह सोचते हैं या अब भी भीड़ के साथ उड़ रहे हैं? क्योंकि बाज होना सिर्फ ऊंचा उड़ना नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक दृष्टिकोण है, एक आग है जो कहती है मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करता, मैं सोर करता हूं। अगर इस सोच ने आपके अंदर चिंगारी जगाई है, अगर इस उड़ान ने आपकी रूह में हलचल पैदा की है, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आग जलाई हो, तो अभी लाइक करो, शेयर करो और इस पावरफुल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि यहां हर दिन मिलती है नई सोच, नई चिंगारी और नई उड़ान की ताकत। याद रखना, अगर आसमान छूना है तो उड़ान भी ईगल जैसी होनी चाहिए। दिस इज ईगल राइज स्टूडियोज और अगली उड़ान में फिर मिलेंगे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे राइजिंग।